आका करीम अलैहिस्सलाम का सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से अंदाज़ मोहब्बत कि हुजूर ने फरते मोहब्बत में ये कहा कि फातिमा मेरा जी चाहता है कि तुम्हारा घर मेरे घर के करीब हो और मैं रोजाना आते जाते तुमसे मुलाकात कर लिया करूं। ये फितरती बाप की मोहब्बत है जो हुजूर की सीरत में हमें दिखाई देती है। यहाँ से ये पहलू भी पेश नजर रहे कि जब हम बेटियों को जो है वो ब्याह देते हैं और उनकी शादी कर देते हैं तो ससुराल वालों से ये कहना कि बेटी को ईद पर जब वो एक दिन पहले बेच देना तो ये कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है जिस पर खानदान उठ खड़े हों। हमारे यहाँ ईद के मौके पर भी नफरतों की दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं और 6-6 माह साल गुजर जाते हैं तो बेटियों को उनके मेके घर में बाप और माँ से मुलाकात का मौका नहीं दिया जाता, जबकि अल्लाह के रसूल का किरदार और उनकी मोहब्बत हमारे सामने है कि हुजूर फरमाए कि बेटा मेरा जी चाहता है कि तेरा घर मेरे घर के करीब होता और मैं आते जाते तुमसे मुलाकात कर लिया करता। लिहाजा अगर अल्लाह ने आपके घर में बहू दी है, उसके मामलात आपके सुपुर्द हैं, तो कभी ऐसा माहौल बनने लगे तो अपने रसूल की सीरत को पेश नजर रखें। हमारे यहाँ ये तबसरा कर दिया जाता है कि जी हमारे घर का सिस्टम नहीं चलता है, अगर हम बहू को 2 दिन के लिए बेच दे तो हमारे घर का सिस्टम नहीं चलता। मैं आपकी बात को कबूल करता हूँ, हुजूर वाला अगर अपनी बेटी 1 साल तक जो है वो मेके घर में बाप की दहलीज पर वापस ना आए तो वहां पर फोन करके झगड़ा क्यों किया जाता है? उनका भी तो घर का सिस्टम होगा जो नहीं चलता होगा। हम बड़े अजीब लोग हैं, अपनी बेटियों के लिए मयार और रखते हैं और अपनी बहू के लिए मयार और रखते हैं। ये रोशन सीरत का उन्वान मुझे और आपको ये सिखाता है कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने के बावजूद, महबूब खुदा होने के बावजूद बेटी का प्यार था कि हुजूर ने अपनी बेटी का घर अपने घर के करीब जो है वो मुंतकिल करवा लिया। तो ये हुजूर की सीरत का और सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मोहब्बत का एक अंदाज हमें जो है वो सीरत में दिखाई देता है। उनकी सीरत से सखावत सीखी जा सकती है, उनकी सीरत से हया और पर्दा सीखा जा सकता है। सखावत किस कदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरबियत का हिस्सा बना दी थी कि एक दिन हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 2 दिन की मेहनत और मजदूरी के बाद घर वापस पलटे। कुछ दिरहम और दिनार मिले तो उनसे जो लाए और आटा पीस करके सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खाना तैयार किया। जब खाना पक गया, दस्तरखान सज गया, तो हसनैन करीमैन को खाना पेश किया, मौला कायनात हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खाना पेश किया। जब अपने सामने खाना रखा तो इतने में दरवाजे पर दस्तक हो गई। साहिल ने कहा कि 3 दिन का भूखा हूं और खाने का सवाल लेकर खड़ा हूं। फौरन हसनैन करीमैन को बुलाया और कहा बेटा ये आने वाले साहिल को खाना पेश कर दो। अर्ज की अम्मी आप भी तो 2 दिन से भूखी हैं। तो सैयदा फरमाने लगी कि बेटा मैं 2 दिन की भूखी हूं, आने वाला साहिल 3 दिन का भूखा है, लिहाजा ये उसी का हक बनता है। अपने सामने से पड़ा हुआ खाना उठाकर सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हसनैन करीमैन के हाथों से जो है वो साहिल को दलवा दिया। ये रोशन पहलू हुजूर की सीरत और हुजूर की तरबियत का उन्वान उजागर करता है। जब बेटी सखा का मलका अपनी सीरत में रखती है तो फिर घर आबाद हो जाते हैं। हुजूर इस्लाम के घर से आने वाली लख्ते जिगर, जिनके बाबा इमामुल अंबिया महबूब खुदा है, जिनके इशारा अबरू पर पूरी कायनात का चरख घूमता है, वो जब मौला कायनात के घर में आती हैं तो वहां पर झगड़ा और इख्तलाफ नहीं होता है, बल्कि जो मुयस्सर है उसमें से भी बांटने का मिजाज अपनी तरबियत के साथ अपनी औलाद को सिखाया जा रहा है। आज हमारे घरों के टूटने की एक बड़ी वजह यह है कि हमारे घरों के अंदर बहू अपनी चीजों से ज्यादा प्यार करती है और रिश्तों का तकद्दुस पामाल कर बैठती है। ये बर्तन मेरे जहेज में आए और मेरे माँ बाप ने दिए,